और अब बात नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड, नाम फहीम शमीम खान, काम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर प्रमुख। और इसी फहीम ने एक शांत शहर को जलाने की साजिश। फहीम खान वही शख्स जिसने पहले भीड़ को उकसाया और नागपुर को जलाने का प्लान तैयार किया। गिरफ्तारी के बाद उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नागपुर की साजिश का असली चेहरा, देवा भाऊ का शिकंजा। औरंगजेब पर अफवाह फैलाई, दंगे की आग भड़काई। हिंसा भड़काने वाला फहीम खान देशद्रोही घोषित, जिसने दंगे की स्क्रिप्ट तैयार की, जिसने सैकड़ों लोगों को भड़काया, जिसने नागपुर की सड़कों को हिंसा की आग में झोंक दिया, अब उस फहीम पर देवा भाऊ का शिकंजा कस चुका है। हिंसा से पहले फहीम खान ही भीड़ को भड़का रहा था। उसके इशारे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और फिर हिंसा शुरू कर दी। दंगे से पहले हुए प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ लब्बैक के नारे लगा रही थी, माहौल बिगाड़ने पर आमादा थी। हिंसा से ठीक पहले फहीम ने सोशल मीडिया और ग्रुप मीटिंग्स के जरिए लोगों को उकसाया। उसने भीड़ को भड़काते हुए कहा कि ये वक्त हमारा है, अब डरने की जरूरत नहीं। साथ ही उसने औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए प्रोटेस्ट पर भी अफवाह फैलाई। उसके बाद सड़कों पर पत्थरबाजी, आगजनी और हिंदू घरों पर हमले शुरू हो गए। फहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई और पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया। हिंसा से ठीक पहले नागपुर के गणेशपेट पुलिस थाने के बाहर भीड़ जमा हुई। फहीम खान सबसे आगे था। नारे लगाते हुए लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान लब्बैक के नारे गूंज रहे थे। फहीम खान के कई ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिसमें वो खुलेआम धमकी देता दिख रहा है। हमें कौम को लीडर की जरूरत है, डीलर की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। आप जो है आप एकदम फेयरली जो है इसकी जो है रिपोर्टिंग कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमें किसी के त्योहार, किसी के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन एक शराफत की हद होती है। अगर तुम मस्जिदों में घुस के हमारी टांगे तोड़ने की बात करोगे तो तुम भी अपनी टांगों पे वापस नहीं जाओगे। ये भी मेरा चैलेंज है। लेकिन अब देवा भाऊ की पुलिस दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन के मोड में है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे फहीम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। फहीम खान पर आरोप है कि इसने ही सबसे पहले दंगों के लिए भीड़ जुटाई थी। सीएम फडणवीस ने भी दंगे को लेकर अफवाह फैलाए जाने की साजिश का खुलासा किया है। मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई है। फहीम को गिरफ्तार किया गया है दंगा भड़काने के नाम पर। संजय बाग कॉलोनी है, इसी इमारत में फहीम और उनका परिवार रहता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फहीम ने जिस तरह से दंगा भड़काया, कहीं ना कहीं बड़ा रोल फहीम ने निभाया। क्या फहीम के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं फहीम, और फहीम ने ही सबसे पहले जो है बजरंग दल वीएचपी के खिलाफ जो है माहौल बनाया था, जाकर पुलिस स्टेशन में हंगामा किया था, जिसके बाद वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हुई। और अब फहीम को दंगा भड़काने के मामले में एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। जब जी मीडिया की टीम ने फहीम के घर वालों से दंगों में उसकी साजिश पर बात करनी चाहिए तो उसके घर वाले बात करने को तैयार नहीं हुए। हालांकि इतना जरूर कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से फहीम का रोल सामने आया, उसमें फहीम पर एक तरह से आरोप लगा कि फहीम ने ही इस पूरे मामले में जो है एक दंगा भड़काने की कोशिश की है, ये आरोप लगा है। पुलिस ने इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की है। ये उनका घर है। उनके पिता फिलहाल कुछ बात करने की तैयार नहीं है। जाहिर है कि परिवार इस वक्त कुछ उस पर इसलिए बात नहीं कर रहा है कि धार्मिक रंग इस पूरे मामले में चला गया है, दंगा भड़क चुका है, तो ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इसका पूरा जो है उनका परिवार ध्यान दे रहा है।
पुलिस भी ये कह रही है कि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर अफवाह फैलाई गई, गलत जानकारी दी गई, भीड़ को उकसाया गया, जिसके बाद ही दंगा भड़का। जो देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया, जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और इसमें बाहर के भी, नागपुर के बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान पहले सलाखों के पीछे पहुंचा और अब पुलिस ने उस पर देशद्रोह की धाराएं भी लगा दी हैं। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं फहीम का कोई इंटरनेशनल लिंक तो नहीं है या फिर बांग्लादेश कनेक्शन तो नहीं है। अश्विन पांडे, जी मीडिया, नागपुर।